तो गाइस सबसे पहले आप जो नेहा तिवारी के भाई का ये क्लिप सुनना और उसने इस क्लिप में या इस लाइव में एक्सेप्ट किया है कि जो सचिन और नेहा का रिश्ता था वो क्या था। और उसने ये भी बताया है कि सचिन और नेहा रिलेशन में थे, बट मुझे बहुत ज़्यादा दिनों बाद ये सब चीज़ें चली जो ने शॉर्ट कर लिया था। बट आखिर 3 महीने बाद आखिर सचिन ने ये सब कुछ गंदगी क्यों फैलाई है सोशल मीडिया पर। लाइव भैया उन दोनों के खिलाफ नहीं, लाइव तो हमारी भी खराब हो रही भाई। किसने बोला लाइव हमारी खराब नहीं हो रही? बताओ, लाइव किसने बोला हमारी खराब नहीं हो रही? क्या हमारी फैमिली नहीं है? हमारा खानदान नहीं है क्या? हमारे खानदान वाले नहीं देखते वीडियोस? ताली दोनों हाथ से बजती है जनाब। और इन दोनों के बीच की इंटरमीडिएटर जो थी वो सबसे बड़ी दुश्मन यहीं लोकल की। आप समझ जाओ नाम किसका ले रहा हूँ मैं। मेरे को तो अभी मालूम पड़ा इतने दिनों में, अब जाके मालूम पड़ा कि मेरी बहन की गलती मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरे को अब भी जाके मालूम पड़ा गाइस। मैं आज शर्मसार हूँ, मालूम है आपको। जब मेरे को इनके बारे में मालूम पड़ा ना, मैं शर्मसार हूँ, मालूम है आपको। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उस पॉइंट पे, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के आप लोग से माफ़ी मांग सकता हूँ कि मेरे को जब मालूम पड़ा तो मैंने ये चीज़ सुधारने की कोशिश की। जब 3 महीने मेरे को लगा सब कुछ सुधर गया, बट नहीं, मेरे को नहीं पता था कि इतना जहर घुल रहा है। मेरा दुख दर्द आज कोई नहीं समझ सकता, मालूम है आपको। दोनों ने धोखा दिया मेरे को। मेरा दुख दर्द आज कोई नहीं समझ सकता। मेरे को दोनों तरफ से धोखा दिया गया। मेरी बहन ने आज मुझसे एक चीज़ मांगी, मालूम है आपको। मैं कुछ नहीं बोला, मैं गलत हूँ, मैं मान रही हूँ सारी चीज़ में, मैं गलत हूँ, ठीक है। बट मेरे को इन सबसे छुटकारा चाहिए। मूंछ कम मुड़वा रहे हो। मैंने वादा किया था इन लोगों से, ये गलती होगी अगर निकली तो मैं मुँह छुड़वाऊँगा। ये मेरा वादा रहा, क्योंकि अगर मैं अपने वादे पे रहता हूँ भाई, मैं अपनी मूँछ मुड़वाऊँगा, ये मेरी जवाब है भैया। अब हमने सच्चाई कबूल ली है। अब वो भैया की ज़िंदगी है। 3 महीने से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था। मैं आज आपको क्लियर शब्दों में बता देता हूँ। उनने कुछ खा के हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोशिश करी थी। जब उनकी माँ और उनकी बहन का फ़ोन मेरे पास आया था कि एक बार मेरे भाई से बात कर लो, मेरे बेटे से बात कर लो, तो मैंने सरासर मना कर दिया, क्योंकि जब मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो मैं दोबारा वो चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। जब वहाँ से सारी चीज़ नॉर्मल हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ शॉर्ट आउट हो चुका था, तो अब मेरी बहन किसी में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप अपना रिश्ता संभालो बहन, आप अपना रिश्ता संभालो भैया, आप अपने तो गाइस नेहा के भाई हबे ने इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, नेहा और सचिन का कुछ जो रिलेशन था वो एक्चुअली में भाई बहन का नहीं था। नेहा की तरफ से गलती हो गई थी, बट मुझे इस बात का नहीं पता था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था आज से लगभग 3 महीने पहले, और हमने इनके साथ सब रिश्ते तोड़ दिए थे। फिर अचानक से आखिर क्यों सचिन इन सब चीज़ों को सोशल मीडिया पर आकर उछाल रहा है। अब है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हर्ट भी है बहुत इस बात को परेशान थी लेकर। और भाई अपनी एक लाइफ की नई बहन की जब शुरुआत करना इज्जत चाहती थी। उछाली बहुत सारे जाती है लोग ना तो नेहा काफी को ज्यादा ही सिर्फ दर्द होता है। करेक्टरलेस बता पहले रहे ही हैं, तो उनकी भाई लाइफ जैसे में काफी नेहा सारे के दुख भाई थे ने और एक्सेप्ट कर लिया है। चलो नेहा से गलती हुई, सिंगल थी, कोई बात नहीं, उसने कुछ किया था। बट सचिन तो शादीशुदा था और मनीषा उनकी लाइफ में थी, सब कुछ ठीक था। फिर आखिर क्यों सचिन ने उसको अपने जाल में फंसाया। और सचिन अब भी पागल है उसके प्यार में सच में। और अब सचिन कह रहा है सब कुछ होने के बाद मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। और काफ़ी बार सचिन ने ये कुछ करने की कोशिश भी की है। हालांकि उसने अभय ने बताया है, उसकी मम्मी का कॉल आया, सचिन अगर गलत कदम उठाता है तो ये कर लेंगे। क्योंकि अब पिछले जब वो भोपाल से गए थे तो उसने सुसाइड करने का सोचा था, बट फिर वो एडमिट हो गए थे। उसमें कह रहे थे कि वो परेशान है, ये है वो है, लेकिन उस समय उसने कुछ गलत वगैरह कदम उठा लिए थे सिर्फ नेहा के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन ही गलत दिख रहा है। बट लोग अभी मनीषा को सिंपैथी देने के लिए सिर्फ नेहा को गालियाँ दे रहे हैं कि नेहा ने घर बर्बाद किया है। भाई सचिन की शादी थी, सचिन इतना समझदार पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा बता रहा है अपने आप को, तो फिर वो अपनी पत्नी को धोखा कैसे दे सकता है। और मनीषा को तो सब कुछ पता होते हुए भी फिर क्यों नहीं रोका अपने पति को। उस समय पर वो कुछ भी क्यों नहीं बोली। चलो वो डरती थी, किसी भी तरह से डरती थी, तो कुछ अलग कदम उठाती, उसको एक बार कहती, अपने फैमिली को कहती, फैमिली वालों को समझाने की कोशिश करती। बट ये सब कुछ सोशल मीडिया पर बखेड़ा बखेरने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं नेहा और जो सचिन का रिश्ता था वो एक कह सकते हैं, वो दोनों रिलेशन में थे, वो इंटरमीडिएट मतलब यानी काफ़ी बार हो चुके थे। और अब जो ये चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नेहा की एक अपनी लाइफ स्टार्ट होने वाली है और मनीषा भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है, हम ये कह सकते हैं। बट जो भी अभी मनीषा बोली वो मनीषा खुद नहीं बोली, वो सब सचिन बुलवा रहा है और सचिन सामने नहीं आ रहा है।
दोनों ही तरफ से गलती थी तो मान लेनी चाहिए, एक्सेप्ट करने लेनी चाहिए। और जब सॉर्ट आउट हो गया तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पर दिखानी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर एक भाई बहन के रिश्ते की बदनामी हुई है। रिश्तों से कहते हैं ना, वो उठ जाता है, पर्दा उठ जाता है, और इस सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है इन दोनों के बीच में। जो ये सब कुछ चल रहा था, उनको एक है जो सब पता था।